नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई में और मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। दोस्तों कि जैसे कि मैंने वादा किया था, जब मैंने अपना एक पेट्रोल पर वीडियो पोस्ट किया था तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आपको बना के दूंगी और वो मैं आपको दूंगी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादक है उसकी रेट है जो नीचे गिरती जा रही है, उसके बावजूद भी क्यों भारत इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। आप जानते हैं कि पेट्रोल उत्पादक जो देश है वहाँ पर इसके जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है किसी चीज़ की और डिमांड कम होता है तो उस चीज़ की रेट जो कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भारत इस बात का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ से भारत फ़ायदा नहीं कमा पा रहा है। और क्यों नहीं कमा पा रहा है, बट ऑब्वियस आप ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है। जब आज के डेट में पेट्रोलियम जो है उसके जो रेट हैं वो पानी से भी कम हो गए हैं, माने हम पानी की जो बोतल खरीदते हैं उससे भी कम है, उसके बावजूद भारत इससे वंचित है इसके फ़ायदे से। अगर आपको ये जानना है तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करना तो मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि पेट्रोलियम, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेट्रोलियम पदार्थ को हम बैरल में नापते हैं। और बैरल किसे कहते हैं वो भी हमने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से आपको कह देती हूँ कि बैरल जो होता है कि वन बैरल का मतलब होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर। आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बैरल का यूज़ बार बार होगा। तो 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर। और बैरल दोस्तों हम एक ड्रम को कहते हैं। हमने देखा होगा एक बड़ा सा ड्रम होता है, आप ये फोटो देख सकते हैं। बैरल हम इसी ड्रम को कहते हैं जिसमें पेट्रोलियम को रखा जाता है। अब रही ये तो बैरल की बात। दोस्तों अब जैसे कि हम जानते हैं, जब कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो आप और हम ज़रूर चाहेंगे कि हम उस चीज़ को खरीद कर स्टॉक रख लें, ताकि जब उसकी वैल्यू बढ़े तो हम उसको बेच के मुनाफा कमा सकें। तो लेकिन हम खरीद तो ले, लेकिन उसे हमें रखने के लिए एक सेफ जगह भी चाहिए, एक स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए जहाँ पे हम उस सामान को रख सकते हैं। तो वही चीज़ पेट्रोलियम के साथ है कि पेट्रोलियम जब हम खरीदते हैं तो उसको रखने के लिए जो भंडारण होता है उसी को हम जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के नाम से जानते हैं, जो कि आपातकालीन स्थितियों में यूज़ किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि भारत के पास जो है पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी कितनी, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि बहुत से लोगों को ये पता होता है कि भारत सरकार जो है या कोई भी गवर्नमेंट जो है पेट्रोल डीजल रिजर्व करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि पेट्रोल और डीजल को रिजर्व नहीं किया जाता है, पेट्रोलियम को रिजर्व किया जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम को ही रिफाइन कर पेट्रोल या डीजल बनाया जाता है और पेट्रोलियम को रखना आसान होता है, सेफ होता है, इसमें दुर्घटना के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए पेट्रोलियम को रिजर्व किया जाता है, ना कि पेट्रोल और डीजल को। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे भारत में पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी कितनी है और ये कैसे शुरुआत हुई। तो हम आपको बताते हैं एक ऐसे सक्सेस के बारे में जिनको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने ही 2005 में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया था, की शुरुआत की थी और निर्माण किया था। क्योंकि 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था उस समय पेट्रोलियम का जो संकट आया था उससे भली भांति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी परिचित थे और उन्होंने निर्णय लिया 3 पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का, जो कि उन्होंने बनाया। अब ये पेट्रोलियम रिजर्व भारत में कहाँ कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ, और आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि भारत में पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले बता दूँ कि विशाखापट्टनम, हम सब जानते हैं विशाखापट्टनम में हमारा पहला पेट्रोलियम रिजर्व है, जहाँ यहाँ पे जो है भारत 10 मिलियन बैरल तक पेट्रोलियम रिजर्व कर सकता है, 10 मिलियन बैरल। दूसरा जो है हमारा वो कर्नाटक के मंगलौर में
यहाँ पर पेट्रोलियम क्षमता रखने की 11 MB है, यानी कि 11 मिलियन बैरल है। और तीसरा जो है हमारा वो भी कर्नाटक में है, कर्नाटक के पादूर में। यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व क्षमता है 15 MB की, यानी कि टोटल क्षमता हो गई 36 MB की। तो भारत के पास इस वक्त जो टोटल पेट्रोलियम रखने की क्षमता है वो है 36 MB की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जब 2014 में मोदी जी PM बनकर आए तो उन्होंने भी निर्णय लिया कि हम भारत में जो पेट्रोलियम क्षमता है उस रिजर्व रखने की, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और उन्होंने 2 जगह निर्णय लिया पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का, जो कि अभी निर्माणाधीन है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन सी जगह है। एक जगह है जहाँ पादूर, पहले भी पादूर में है, जो मनमोहन सिंह जी ने बनाया था 15 MB, अभी भी पादूर में फिर से बन रहा है, फेज़ 2 इसे कह सकते हैं। यहाँ पर भी पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी जो होगी वो 15 MB की होगी। और दूसरी जो है चंडीखोल, जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी होगी 27 MB की। अगर ये चंडीखोल वाला बनता है तो ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व स्टेशन होगा। लेकिन आपको बता दो ये जो 2 है मोदी जी के समय के, वो अभी निर्माणाधीन है, वो अभी बने नहीं है। तो इस वक्त प्रेजेंट में जो क्षमता है भारत के पास पेट्रोलियम रिजर्व रखने की, वो सिर्फ 36 MB है, 36 MB मिलियन बैरल ही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में पर डे जो पेट्रोल की खर्च होता है वो कितना होता है। और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले USA से, अमेरिका से। सबसे पहले हमको बताते हैं कि USA में जो है पर डे पेट्रोल जो कंज्यूम होता है वो होता है 19 MB। ये आप देख सकते हैं 19 MB USA में पर डे पेट्रोलियम खर्च होता है। और इनके पास जो पेट्रोलियम रिजर्व रखने की क्षमता है वो 800 MB। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरे देश, बाहरी देश पेट्रोलियम की सप्लाई बंद कर देते हैं तो इनके पास इतना स्टॉक है कि 42 डेज तक पेट्रोल खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है चाइना, सेकेंड नंबर पर। आप देखिए यहाँ पर जो है पर डे पेट्रोल जो खर्च होता है वो होता है 11 MB। और इनके पास स्टोरेज क्षमता है 550 MB की, यानी कि यहाँ पर भी अगर पेट्रोलियम की सप्लाई बंद हो जाती है तो इनके पास 50 दिन का स्टॉक है। अब थर्ड नंबर पे जो कंट्री आती है वो होती है जापान। यहाँ पर डे पेट्रोल कंज्यूम होता है 4 MB। और इनके पास पेट्रोलियम रिजर्व जो कैपेसिटी है वो 528 MB की है। अब आपको मैं बता दूं, इनके पास अगर पेट्रोलियम सप्लाई इस देश में, कंट्री में बंद हो जाती है तो ये 132 दिन तक अपने रिजर्व पेट्रोल को खर्च कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा डेज जो है स्टोरेज जो है उनका 132 है। लेकिन अमेरिका का आप देखेंगे सबसे ज़्यादा है भंडारण क्षमता, लेकिन वहाँ पे कंज्यूम भी ज़्यादा होता है। और जापान में जो है कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता है। फोर्थ नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया का जो पर डे पेट्रोलियम कंज्यूम होता है वो 3 MB का होता है। और मैंने क्या आपको बताया कि यहाँ की जो पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 36 MB है। यानी कि अगर बाहरी देश इंडिया में पेट्रोलियम की सप्लाई बंद कर देते हैं तो यहाँ इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का ही स्टॉक है जब वो पेट्रोल खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार भारत को बाहरी देशों की कुछ बातों में झुकना पड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम एक वीकेस्ट पॉइंट है इंडिया का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व का मैं आपको आंकड़ा बता दूं, पूरे विश्व में पर डे जो पेट्रोलियम खर्च होता है वो 100 MB होता है। अब हम वापस से भारत की तरफ रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में पर डे जो है 3 MB पेट्रोल खर्च होता है। 3 MB का क्या मतलब होता है अब मैं आपको बताती हूँ। 3 MB का मतलब होता है 30 लाख बैरल। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 MB = 30 लाख बैरल। अब आपको बताते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 1 बैरल = 159 लीटर होता है। और अगर हम 30 लाख बैरल इंटू 159 करते हैं तो आता है 48 करोड़ लीटर। ठीक है, यानी कि भारत में पर डे पेट्रोल जो कंज्यूम होता है वो होता है 48 करोड़ लीटर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि आप जरा सोचिए कि अगर भारत पेट्रोलियम जो है 1 रुपया भी महंगा होता है, 1 रुपया भी अगर महंगा होता है तो भारत को कितना लॉस होगा। भारत को ओपन मार्केट में पर डे 48 करोड़ का घाटा होगा। और अगर यही सस्ता होता है तो फ़ायदा होगा। अब भारत ने जो है, लेकिन ये जो फ़ायदे वाली बात है उसका जो मौका है वो गंवा दिया है। क्यों गंवा दिया है? क्योंकि
सबसे वीकेस्ट पॉइंट ये है कि भारत के पास जो रिजर्व पेट्रोलियम रिजर्व करने की क्षमता है वो बहुत ही कम है। अगर सस्ता होता है तो भी वो 36 MB से ज़्यादा रिजर्व कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए भारत को पेट्रोलियम से लॉस ज़्यादा होते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो एक्चुअल में पेट्रोलियम का जो एवरेज रेट होता है जिससे भारत खरीदता है, वो एवरेज रेट क्या होता है। वो रेट मैं सिर्फ आपको रुपए के हिसाब से बताऊंगी, डॉलर के हिसाब से मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो मिनिमम एवरेज रेट जो होता है पेट्रोलियम खरीदने का वो होता है 28 रुपये पर लीटर के हिसाब से भारत खरीदता है। अब आप सोचिए कि जब भारत जो 28 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम खरीदता है, खरीदने के बाद उस पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल बनाया जाता है जिस पर भारत सरकार के और 40 रुपये लगते हैं। और 40 रुपये लगे तो आप 40 + 28 को ऐड कीजिए तो 68 रुपीज़ तो आपको इसको बनाने खरीदने में सब लग जाते हैं। और भारत सरकार इसको 70 से 80 रुपये के हिसाब से बेचती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम उत्पादक की एक ऐसा पदार्थ है जहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है और यहीं से गवर्नमेंट का खर्चा निकलता है। सेना को जो सामान दिए जाते हैं उसका भी खर्चा इससे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादकों से ही निकलता है। तो इसीलिए ये पेट्रोल थोड़ा महंगा हो जाता है। अब जब हम प्रेजेंट की बात करें तो हमें थोड़ा प्रीवियस के रेटों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं शुरुआत करती हूँ 2008 से। आप देखिए 2008 में जो पेट्रोलियम का जो रेट था पर लीटर के हिसाब से, ये मैं आपको डॉलर में बता रही हूँ, वो था $99। समझ रहे हैं हम, इतना महंगा था। और 2018 में 65 रुपये डॉलर। फिर 2019 की बात करें तब 56 रुपये डॉलर। अब 2020 की अगर बात करते हैं, 2020 में जो पेट्रोलियम पर लीटर रेट है वो 40 रुपीज़ पर बैरल, यानी कि होता है आपका 18 रुपये पर लीटर। समझ रहे हैं, मैंने आपको जो एवरेज रेट बताया था वो क्या बताया था, 28 रुपये। और अभी क्या रेट चल रहा है, 28 रुपये पर लीटर के हिसाब, 18 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो अगर आप 28 में से 18 माइनस करते हैं तो कितना आया, ये देखिए, ये आया 10 रुपये पर लीटर। यानी कि भारत को इस वक्त जो है इस सिचुएशन में भी 10 रुपये की पर लीटर के हिसाब से बचत हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इसका फ़ायदा हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि पर डे जो पेट्रोल कंज्यूम होता है वो कितना होता है भारत में, 48 करोड़ लीटर होता है। अब जब आप कैलकुलेशन कीजिए इसको कि अगर हम 28 में 18 माइनस करते हैं तो 10 रुपये का फ़ायदा होता है। और इसी 48 करोड़ को इंटू हम अगर 10 कर दें तो 4.8 अरब, यानी कि 4 अरब 80 करोड़ रुपए का सरकार को इस वक्त फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यही अगर ये पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ये नुकसान होगा। और सस्ता होता है तो थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन वो सीमित रहेगा 36 MB तक में ही। अब आप सोचिए, अगर भारत के पास 1 साल तक के लिए 365 दिन के लिए पेट्रोल रिजर्व करने की अगर क्षमता हो जाए तो भारत को कितना फ़ायदा हो सकता है। चलिए इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 पर डे कंज्यूम होता है 48 करोड़। इस वक्त 10 रुपये का फ़ायदा हुआ पर के हिसाब से, तो आता है 4.8 अरब। अब 4.8 इंटू 365 कीजिए तो आता है 17 खरब रुपए, जो कि अभी इस वक्त भारत को नुकसान हुआ है। और बाकी देश इसी से फ़ायदा उठा रहे हैं, इसीलिए उनकी इकोनॉमी जो है थोड़ी स्टेबल है इस सिचुएशन में भी जब कोरोना का कहर बरपा रहा है। अब आप देखिए कि इस वक्त जब हम भारत में जो पानी की बोतल है 1 लीटर कितने रुपए की खरीदते हैं, 20 रुपए की। और पेट्रोलियम का जो रेट है 1 लीटर कितने का चल रहा है, 18 रुपये का। यानी कि इस वक्त जो है पेट्रोलियम का रेट जो है पानी से भी सस्ता है, लेकिन फिर भी हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। भारत इस फ़ायदे से वंचित है और ये मौका गंवा दिया है। अब ये मौका क्यों गंवा दिया है, इसके पीछे की रीज़न मैंने आपको बताई, क्योंकि भारत के पास जो है भंडारण क्षमता ही नहीं है, तो वो स्टोरेज कहाँ से करेगा। और जब किसी चीज़ को स्टोरेज नहीं करेगा तो उसका उससे फ़ायदा कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर हम पेट्रोलियम जो विभाग मंत्रालय है उनकी बात करें तो उनका तो इस ओर ध्यान जाता ही नहीं है, वो तो और सचेत ही नहीं है। अगर सचेत होते, अगर वो अपना काम ठीक से करते तो जो निर्माणाधीन है अभी रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व, उसका काम तेजी से होता, क्योंकि इसकी शुरुआत मोदी जी ने 2014 में आने के कुछ समय बाद ही कर दी थी। तो अभी तक वो निर्माणाधीन ही चल रही है।
अगर ये काम हो चुका होता और आज के डेट में हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व रहता तो हमें 17 खरब का फायदा होता, लेकिन इस वक्त हमें 17 खरब का लॉस हुआ है। अब जब आप सोचिए, यही 17 खरब अभी इस वक्त भारत के पास होते तो क्या भारत की इकोनॉमी ऐसी होती जो कोरोना के समय भी है? नहीं होती। तो जब हम मानते हैं और ये जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो हमें उस और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को, पेट्रोलियम विभाग को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ ना कुछ हुआ है जो इस और फ़ायदा भारत प्रॉपर नहीं उठा पा रही है, जो कि बाकी देश बहुत ईजिली ले रहे हैं। अब सोचिए, जब इलेक्शन होता है तब क्या होता है? मुद्दा पेट्रोलियम रहता ही नहीं है। इलेक्शन में मुद्दा क्या रहता है? जाति, धर्म वगैरह वगैरह का। दोस्तों, ऐसा है कि मैं जो आपको जो भी वीडियो में कह रही हूँ वो मैं एक रिसर्च करने के बाद ही आपको बताती हूँ, और प्लस मैं भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में फॉलो करती हूँ, बहुत से लोग हैं जो इस बारे में बताते हैं, उन्हीं के गाइडेंस प्लस गूगल सर्च के हिसाब से मैं आप तक ये वीडियो लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और बहुत लोग तो सब्सक्राइब करके हट जाते हैं, तो मुझे सब पता चलता है। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।